भाई कल मैं थोड़ा जल्दी क्या सो गया, यहां तो कहानियां ही अलग रच गई हैं। वहां इक्वाडोर ने जर्मनी पटक दी, आपकी जापान ने ड्रॉ खेल लिया, यूएसए को आपकी टर्की ने हरा दिया। ऑल्दो यहां पर यूएसए ऑलरेडी क्वालिफाइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मैन सिटी ने इस ट्रांसफर मार्केट में धमा चौकड़ी मचा दी है अपने इनसेन रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर के थ्रू, जो उन्होंने एलिट एंडरसन के लिए बिड डाली, एक्सेप्ट हो गई और पूरी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और आज का बुलेटिन यहां पर शुरू करेंगे हम वर्ल्ड कप न्यूज और वर्ल्ड कप अपडेट्स के साथ। उसके बाद हम चलेंगे यहां पर कि कैसे यूनाइटेड ने यहां पर नए टारगेट्स ढूंढ लिए हैं, ऑरेली चुआमेनी के ऊपर क्या डेवलपमेंट, और कैसे एलिट एंडरसन की साइनिंग ने सारे फुटबॉल क्लब्स को झकझोर के और हिला के रख दिया है। भाई सबसे पहले देखो यहां पर जो शुरुआत होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाई आपके जो टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के लिए। अब देखो सीन पता है क्या है भाई, इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले हर किसी ने ना यहाँ पर टर्की के ऊपर दाव खेला था। एवरीबडी सेड दैट टर्की इज गोइंग टू बी दैट डार्क हॉर्स, और टर्की यहाँ पर आपके डीपर राउंड्स में जाती दिखाई देगी। टर्की की ये टीम ना बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने का बिल्कुल हिम्मत रखती है, बिल्कुल यहाँ पर वो स्टेटस रखती है। बट टर्की को इतनी मार पड़ी शुरू के 2 गेम्स में कि टर्की ऑल्दो यहाँ पर यूएसए वाला गेम जीत गई है, बट स्टिल दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। टर्की ने आज यहाँ पर यूएसए को हरा दिया, बट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गए हैं यहाँ पर आपके राउंड ऑफ 32 के लिए, एक ग्रुप आपके डी से। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है वो है भाई आपके ग्रुप एफ का। भाई देखो सीधी सिंपल सी बात है, नेदरलैंड्स को ना कभी भी हम एज कहते हैं ना कि वो फेवरेट के तौर पे नहीं देखते। नेदरलैंड्स हमेशा जब भी वर्ल्ड कप में आती है, नेदरलैंड्स को देखा जाता है कि हाँ भाई दिस टीम विल गिव हार्ड कंपटीशन, एंड ये यहाँ पर एक कहानी ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? तो लोग बोलते हैं नहीं यार ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। लेकिन अगर तुम इस साल वाली नेदरलैंड्स को देखोगे तुम बोलोगे भाई नहीं यार एक सेकंड, भाई ये नेदरलैंड की टीम फोकस लग रही है, नेदरलैंड की टीम यहाँ पर काफ़ी सॉलिड लग रही है। क्योंकि जिस स्वीडन की टीम ने टुनीशिया को यहाँ पर आपके 5-1 पेला था, उसी स्वीडन को 5-1 से रगड़ा इन्होंने। पहला मैच इनका जापान से था, जापान वाला मैच इनका थोड़ा सा मैं बोलूँगा लाइटर एंड पे था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने फुल पोटेंशियल फुटबॉल नहीं खेली थी। बट भाई नेदरलैंड्स लुक्स एब्सोल्युटली सॉलिड एंड दे लुक्स एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड भाई टू मेक श्योर दैट दे गो डीप इन द राउंड्स। एंड पता है लास्ट वर्ल्ड कप की कहानी भी ऐसी थी, अगर इनको अर्जेंटीना ना मिलती तो शायद ये यहाँ पर और आगे जा सकते थे, शायद यहाँ पर ये फाइनल्स भी खेल सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इनके सामने जो टीम पड़ी वो इवेंचुअल विनर बन गई आगे जाके, एंड दैट वाज अ टॉप गेम भाई। मतलब अगर लोग वर्ल्ड कप फाइनल को बोलते हैं ना, तो उसके बाद जो अगला बेस्ट गेम था उस पूरे वर्ल्ड कप का, दैट वाज अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स। बिकॉज वो गेम कैसे पलटा, वो गेम कहाँ से कहाँ आके खड़ा हो गया था, किसी को भरोसा नहीं होता। नॉट इवन दे वर एबल टू बिलीव कि क्या कर दिया हमने। बट इवेंचुअली फिर वो पेनल्टी शूटआउट में जाके हार गए, ऑल थैंक्स टू एमी मार्टिनेज की ब्रिलियंस। बट इस वर्ल्ड कप में भाई नेदरलैंड्स काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। एंड जबकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे इस नेदरलैंड की टीम में फ्रंट में कोई ऐसा बड़ा सुपरस्टार नहीं है। समरविल है, ठीक है ना, और इनके अगर आप देखोगे दूसरा तो कोडी गैक्पो, जिसको इतना ट्रोल करते हैं लिवरपूल फैंस, जिसको इतनी ट्रोलिंग मिलती है। बट वही वाली बात है कि कभी कभी ना एक प्लेयर का बेस्ट वर्जन उसकी नेशनल टीम के लिए निकलता है, और वही सेम चीज़ है आपके नेदरलैंड्स के केस में कि समरविल वॉज अननोन प्लेयर बिकॉज ही वॉज प्लेइंग फॉर लीड्स, फिर वहाँ पर जाके वेस्ट हैम के लिए खेला। इस वर्ल्ड कप में आते में नो बडी हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समरविल, बट ही हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। डेंजल डम्फ्रीज इज द गाय जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डेंजल डम्फ्रीज वॉज टॉप नॉच। अगर आप इस वर्ल्ड कप की करोगे तो इस वर्ल्ड कप में भी ही हैज़ बीन टॉप नॉच, एंड दैट इज़ द पॉइंट भाई। इसीलिए रियल मैड्रिड जैसे क्लब ने यहाँ पर डेंजल डम्फ्रीज के ऊपर अपना भरोसा जताया और उसको वो लेकर आए। बट भाई जापान इक्वली इंप्रेसिव रही है इस वर्ल्ड कप में। और अगर तुम देखोगे जापान की जर्नी पिछले 2 वर्ल्ड कप्स की बहुत क्रेजी है भाई। पिछले वर्ल्ड कप में भी दे वर वेरी वेरी सॉलिड, और इस वर्ल्ड कप में भी दे हैव लुक्ड एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अब पता है सीन क्या है, ये वाला ग्रुप था ना जर्मनी और आइवरी कोस्ट वाला, इस ग्रुप में लोगों ने बोला था कि आइवरी कोस्ट भाई बनेगी वो टीम जो करेगी सबको सरप्राइज। उन्होंने किया सरप्राइज, और उन्होंने किया नेगेटिव एंड पे सरप्राइज। लेकिन कल रात में भाई उन्होंने जर्मनी बीट कर दी, वही जर्मनी जो अपने दोनों फिक्चर्स जीत कर आई थी। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे नागल्समैन ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं खिलाई, बट स्टिल भाई इवन द सेकंड फिडल प्लेयर्स ऑफ जर्मनी आर बेटर देन इक्वाडोर। क्योंकि भाई इनके प्लेयर्स जाकर, जर्मनी के प्लेयर्स टॉप यूरोपियन क्लब्स में खेलते हैं, टॉप यूरोपियन कॉम्पिटिशन में खेलते हैं और जीतते भी हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस थी। बट भाई इक्वाडोर ने कल जो फुटबॉल खेली है
वो हम उनसे पहले मैच डे से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। इक्वाडोर हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड इनटू द राउंड ऑफ 32। उनका GT0 उनके 4 पॉइंट हैं। बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी कल रात में उनकी ना। आइवरी कोस्ट ने कल कुरासाओ को कंफर्टेबली बीट कर दिया थैंक्स टू निकोलस पेपे का यहाँ पर आपका ब्रेस, और पहले हाफ में वो गेम सेटल हो गया था। देखो कुरासाओ भले ही इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई हो, बट कुरासाओ ने यहाँ पर जो ड्रॉ निकाला था अगेंस्ट आपका इक्वाडोर, वो काफ़ी इंप्रेसिव था। एंड अगेन भाई 48 वर्ल्ड कप्स की टीम में यहाँ पर जो 48 टीम्स का वर्ल्ड कप है उसमें कुछ ऐसी कहानियां तो आनी थी हमारे सामने। लेकिन भाई जर्मनी अगेन पिछले 2 वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में इस बार इनकी परफॉर्मेंस फिर भी बहुत बेटर रही है। पिछले दोनों वर्ल्ड कप दे गॉट एलिमिनेटेड इन द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ। इस बार वो राउंड ऑफ 32 जा रहे हैं। अब हमारे सामने ना एक प्रोबेबल यहाँ पर ब्रैकेट डिसाइड हो गया है नॉकआउट का, जिसमें आपकी जर्मनी प्रोबेबली यहाँ पर आगे जाएगी और जा चुकी है। अभी डिसाइड करना है कि इनके सामने कौन सी टीम आने वाली है। नाउ फ्रांस और स्वीडन का यहाँ पर आपका प्रोबेबल जो एक राउंड ऑफ 32 का फिक्चर है वो आपके सामने है। आपकी साउथ अफ्रीका और कनाडा का मैच होगा। पता है ये मैच इसलिए अच्छा है बिकॉज ये दोनों अंडरडॉग्स हैं। एक होस्ट नेशन भले ही है, बट साउथ अफ्रीका जिस तरीके से अपनी आखिरी गेम में सरप्राइज करके आई है ना साउथ कोरिया को। पहला गेम उनका बहुत खराब था डेफिनेटली भाई अगेंस्ट मैक्सिको। उन्होंने यहाँ पर बहुत बहुत बिलो एवरेज गेम खेला था, बट उसके बाद भाई दे इम्प्रूव्ड एंड दे इम्प्रूव्ड मैसिवली। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा वाला फिक्चर आई फील यहाँ पर अच्छा फिक्चर होने वाला है। एंड साउथ अफ्रीका भाई ग्रुप स्टेज में एक होस्ट नेशन, नॉकआउट में एक और होस्ट नेशन, उसके बाद यहाँ पर आपकी नेदरलैंड्स भिड़ेगी आपकी मोरक्को के अगेंस्ट। एंड वो मोरक्को की टीम जो इस वर्ल्ड कप में एंटर करते हुए बहुत इंप्रूव्ड होकर आई है। पिछले वर्ल्ड कप में दे वर दी अंडरडॉग्स, इस वर्ल्ड कप में दे आर द डार्क हॉर्सेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फिक्चर बहुत मैं बोलूँगा हाईली एंटिसिपेटेड भी होगा, क्योंकि इस फिक्चर में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एज थिंग्स स्टैंड्स यहाँ पर अभी के लिए पोर्चुगल विल फेस घाना अपने राउंड ऑफ 32 के फिक्चर में, और आपकी जो स्पेन की टीम है वो यहाँ पर प्रॉब्ली ऑस्ट्रिया को फेस कर सकती है अभी, क्योंकि ऑस्ट्रिया अपने ग्रुप में सेकंड है ना। ये जो ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, अल्जीरिया वाला ग्रुप है ना, इसमें इनकी कोशिश रहेगी अल्जीरिया की और बेसिकली ऑस्ट्रिया की भी कि भाई हम गेम हार जाए, क्योंकि होगा क्या, जो टीम सेकंड फिनिश करेगी उसको स्पेन मिलेगी, और जहां स्पेन जाएगी ऑब्वियस सी बात है वहां पर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज स्पेन आर दी फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहाँ पर अर्जेंटीना वाले ग्रुप में कि भाई ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया का जो मैच है उसमें यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगी दोनों टीमें, क्योंकि देखो ऑस्ट्रिया यहाँ पर अपना एक गेम खेल चुकी है ऑलरेडी, अर्जेंटीना से एक गेम खेल चुकी है अपना यहाँ पर वो अपनी पहली टीम से, राइट। तो अब यहाँ पर जो आखिरी गेम बचा है ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और आपके यहाँ पर अल्जीरिया का, वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा ना। उसके बाद आपका जो अगला गेम है USA वर्सेस बॉस्निया, आई थिंक ये भी एक वेल बैलेंस गेम है, वेल प्लेस्ड गेम है, क्योंकि देखो दोनों ही टीमें यहाँ पर अंडरडॉग्स ही हैं। बॉस्निया की स्टोरी भी बड़ी इंप्रेसिव है। दे came into the World Cup after knocking out Italy in the final game of playoff finals, और उसके बाद यहाँ पर जब वर्ल्ड कप में आए थे अपना पहला मैच यहाँ पर उन्होंने, मैं बोलूँगा इतना अच्छा नहीं खेला था, बट स्टिल दे ग्रैब्ड अ पॉइंट। और उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पर अब इनको USA फेस करनी ना। आज वाला गेम जो USA का था वो अच्छा नहीं था, टर्की ने उनको यहाँ पर बीट किया, ऑल दो गोल स्कोर हुए, 5 गोल के थ्रू यहाँ पर ये गेम डिसाइड हुआ है, 3 to टर्की एंड 2 to आपकी यहाँ पर अमेरिका। बट यहाँ पर आई थिंक बॉस्निया का डिफेंस बहुत सॉलिड है। बॉस्निया विल नॉट लेट यहाँ पर USA स्कोर सच इजी गोल्स। उसके बाद जो आपका अगला गेम है वो आ जाता है यहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये देख के तो फ्लैग यहाँ पर आपकी इजिप्ट की लग रहा है। हाँ भाई, इजिप्ट एंड साउथ कोरिया का झंडा यहाँ लगा रखा है, बट आई रियली डाउट कि साउथ कोरिया वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पर साउथ, अभी ये प्रोबेबल फिक्चर्स हैं, ये डिसाइड नहीं हुए। ब्राज़ील जापान डिसाइड हो चुका है भाई, ब्राज़ील के पास मौका है यहाँ पर जापान से बदला लेने का। जापान ने दिल तोड़ रखा है ब्राज़ील का, ब्राज़ील के फैंस, हम सारे लोग, एंड ऑब्वियसली ब्राज़ील के जो प्लेयर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में अपनी जो जर्नी है वो यहाँ पर क्वार्टर्स तक या बेसिकली राउंड ऑफ 32 तक या बेसिकली राउंड ऑफ 16 तक आके समाप्त ना कर दें, वो आगे जाए एंड दे एंड अप विनिंग द एंटायर थिंग विद कार्लो एंचेलोटी। क्योंकि देखो जब हम आपके मेसी की स्टोरी की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर आपके रोनाल्डो की स्टोरी की बात करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है भाई आपके नेमार की और ब्राज़ील की भी अपनी एक स्टोरी है। उसके बाद भाई आपकी आइवरी कोस्ट और नॉर्वे का मैच हो सकता है यहाँ पर, देन आपकी मैक्सिको और स्कॉटलैंड, ऐसा लग रहा है, बट अभी डिसाइड होगा कि भाई कौन सी टीम आएगी यहाँ पर, क्योंकि अभी प्रॉबल देखो जो टीम्स यहाँ पर आने वाली हैं उसमें सारी टीमों के नाम्स डिसाइड नहीं हुए हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पर अर्जेंटीना उरुग्वे यहाँ पर हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली बुचरिंग फिक्चर। अब देखो क्यों यहाँ पर उरुग्वे है, बिकॉज केप वर्द का जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है
वो अगेन भाई लास्ट मैच पे डिपेंड करता है और उरुग्वे वाले मैच पे भी डिपेंड करता है। उरुग्वे का मैच यहाँ पर स्पेन से है। अब ये मैच यहाँ पर कैसे एंड होगा, क्या होगा इस मैच में, वो देखना होगा। मैन सेम गोज फॉर नॉर्वे और फ्रांस, बिकॉज फ्रांस और नॉर्वे का मैच आज है, स्पेन उरुग्वे का मैच भी आज सुबह ही है भाई, तो मज़ा आएगा देखने में। ये दोनों मैचेस के वॉच अलॉन्ग हम डेफिनेटली करेंगे। न्यूजीलैंड और आपकी ईरान है, उसके बाद यहाँ पर आपकी नहीं ऑस्ट्रेलिया और आपकी ईरान, न्यूजीलैंड और ईरान का तो हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया और ईरान है आपकी, देन आपकी स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया होगा अगर यहाँ पर एज थिंग स्टैंड्स इन द ग्रुप, एंड देन लास्ट गेम कुड भी यहाँ पर आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाँ एक मिनट, इसमें पैराग्वे कहाँ गई, अच्छा इंग्लैंड और पैराग्वे है, देन कोलंबिया और यहां पर आपकी क्रोएशिया का मैच हो सकता है। तो भाई ये फिक्चर्स अभी एज पर स्टैंडिंग्स यहां पर लग रहे हैं कि ये प्रोबेबल राउंड 32 के फिक्चर्स होंगे। ब्रैकेट्स बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर पोर्चुगल घाना को बीट करती है तो फिर उनको शायद यहां पर स्पेन फेस करनी पड़ेगी, विच इज एब्सोल्युटली ट्रॉमेटिक, क्योंकि भाई दिस इज द टफेस्ट रूट टू द फाइनल अगर हम पोर्चुगल की बात करें तो। बट लेट्स सी भाई हाउ इट गोज। बट अब आ जाते हैं भाई जो हमारी कल रात की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, जिसको झकझोर के रख दिया है भाई सारे फुटबॉल फैंस को। मैन सिटी ने एलियट एंडरसन की डील फाइनल छोड़ो कर दी है भाई, फाइनल मैंने तो गई भाड़ में। उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 116 मिलियन पाउंड्स का जो पैकेज है वो दे दिया है। अब अगर तुम देखोगे यहां पर तो उसमें लिखा गया है यहां पर, एक मिनट इसको नहीं खोलते हम पता क्या करते हैं, हम यहां पर खोलते हैं डेविड दे ऑनस्टीन को, क्योंकि डेविड ऑनस्टीन ने यहां पर आई फील जैसे हमारे डील्स का स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं वैसे इस डील का स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा। नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ओ माय गॉड भाई, एक सेकेंड भाई, सारे जर्नलिस्ट जब बात यूनाइटेड की आती है, ठीक है ना, अरे इसकी शक्ल हटाओ, तो सारे बंदे यहां पर वेजेस कितने होंगे, एड ऑन्स कितने हैं, क्या बकैती नहीं है। बट जो भी है भाई यहां पर आपके एज पर दी लेटेस्ट रिपोर्ट्स मैन सिटी ने ओवरऑल पैकेज ही 116 मिलियन पाउंड्स का दे दिया है, तो दैट इज समवेयर अराउंड 125 मिलियन यूरोस के आसपास का, 127 मिलियन यूरोस के आसपास का ओवरऑल पैकेज विद नो एड ऑन्स इंक्लूडेड। बट दैट इज अ मैसिव स्ट्रेट अपफ्रंट फी फॉर एलियट एंडरसन, एंड आई थिंक दिस इज द गेम चेंजर भाई, बिकॉज बहुत दिन से यहां पर ये डिस्कशन था कि नॉटिंघम इस प्राइस के नीचे बेचने को रेडी नहीं है, उस प्राइस के नीचे बेचने को रेडी नहीं है। नाउ दैट ही हैज जॉइंड मैन सिटी, तो अब हमारा सर दर्द भी खत्म, क्योंकि लगातार जर्नलिस्ट यहां पर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड हैं, यूनाइटेड आर स्टिल इन द रेस, दे आर होपिंग दैट दे एंड अप साइनिंग। अबे हम नहीं थे भाई, एंड टू ऑल द पीपल हु वांटेड अस टू साइन एलियट एंडरसन, आर यू वाचिंग दैट फिगर? नहीं, जेन्युइनली पूछ रहा हूं तुमसे, क्या तुम ये अमाउंट खर्च करने को तैयार हो जब तुम्हें पता है तुम्हारी टीम को एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 साइनिंग चाहिए? तो भाई ये बहुत बेवकूफ़ी भरा मूव होता अगर हम इस ट्रांसफर बैटल में उतरते और मैन सिटी के अगेंस्ट कंपीट करते। भाई मैन सिटी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए भाई, हम यहां पर 80 के ऊपर जाने को रेडी नहीं है, ठीक है ना। तो इस डील के लिए तो हम दूर दूर तक भी आसपास नहीं होते। बट अगेन वही वाली बात है कि ये डील यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकती है कि कैसे मैन सिटी का ही सीजन जाएगा, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा चंक ऑफ मनी जो एलियट एंडरसन की डील पे खर्च किया है, इसके बाद उनकी बेयर मिनिमम यही होगी नेसेसिटी कि भाई वो कंपीट करें प्रीमियर लीग टाइटल के लिए। नाउ दैट पेप इज नॉट देयर, एंड ये साइनिंग एंजो मरेस्का को दी गई है, ये अब किस तरीके से साइनिंग आपके मैन सिटी के स्क्वाड को अपलिफ्ट करेगी और कैसे यहाँ पर जो 2 साल से वो टाइटल नहीं जीते हैं उसका गैप कवर करके मैन सिटी को इवेंचुअल टाइटल विनर्स बनाएगी, उसके लिए ये साइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीजन की शुरुआत में हमें देखने को मिल जाएगा। बट भाई एक और यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई है, अदर देन जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा न्यूज़। भाई आंद्रे ओनाना, द पनौती दी आंद्रे ओनाना इज heading back to Trabzonspor once again on a loan deal. We have not been basically conveyed the amount of money that we'll be getting. I think जो सेम यहाँ पर पिछले साल का लोन था वही सेम लोन यहाँ पर इस बार भी है, एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय। आंद्रे ओनाना यहाँ पर रिसाइन कर रहे हैं ऑन अ सीजन लॉन्ग लोन टू ट्रांसबॉस्पोर। अच्छी बात है भाई, देखो हम बाइंदीर से मूव ऑन करेंगे एंड ऐसा पता चला है कि हम यहाँ पर विटेक को भी ऑफलोड करने वाले हैं, तो अब बैकअप गोलकीपर कौन होगा उस पर अभी ऑप्शंस हमारे ओपन है। आई जेन्युइनली वांट यहाँ पर कि हम डेविड डिया को वापस लेकर आए, वी वांट टू एंड वी शुड बी गिविंग हिम एक प्रॉपर फेयरवेल, क्योंकि जो उसको नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ अगेन भाई एरिक टेन हैग की जो बदतमीजियाँ थी विद रोनाल्डो एंड विद डेविड डिया, एंड उसने मतलब क्लब के उन लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट किया जो अटमोस्ट रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे। बट देन अगेन वो बंदा किसको लेकर आया था? इस इंसान को जिसको गोलकीपर के नाम पे हम कलंक बोल सकते हैं, राइट?
ये बंदा जा रहा है ट्रांसबोस्पोर और अब यहाँ पर हमारी एक सरदर्दी कम हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर हमें जो वेजेस है वो नहीं पे करने पड़ेंगे आंध्र ओनाना केस में, बिकॉज ट्रांसबोस्पोर बहुत अच्छा पैसा दे रही है यहाँ पर आपके आंध्र ओनाना को इम्प्रूव्ड वेजेस के तौर पर भी। एंड क्योंकि यूनाइटेड यहाँ पर आपके चैंपियंस लीग जा रही है तो हमें भाई एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जिसके पास चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस भी हो, राइट। लेकिन दोस्तों भाई पता है क्या, अब मैं आज अभी जब डिस्कस कर रहा था भाई मुझे ये वाले ग्रुप में एक चीज़ डिस्कस करनी रह गई भाई, नेदरलैंड्स का स्ट्राइकर ब्रायन ब्रॉबी। He is on the radar of too many Premier League clubs. He plays for Sunderland currently, but भाई he has been a top performer इस वर्ल्ड कप के अंदर। पिछले गेम में यहाँ पर ब्रेस स्कोर किया था, आज के गेम में यहाँ पर एक और गोल स्कोर किया है। एंड ब्रायन ब्रॉबी यहाँ पर एक ऐसा नाम है जो अगर प्रॉब्ली यहाँ पर कोई भी टीम लेकर आएगी ही विल बी अ परफेक्ट फिट। ना यूनाइटेड के केस में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड यहाँ पर चाहती है कि हम एक एक्सपीरियंस प्लेयर लेकर आएँ, और इसीलिए यहाँ पर आप डेनी वेलबेक का नाम कल रात में सुना होगा आपने बाकी प्लेयर्स में यहाँ पर इगोर थियागो का नाम, एंड आगे चल के आपने एक दो नाम आइवन टोनी वगैरह के भी सुने होंगे। यूनाइटेड इज ट्राइंग टू टारगेट अ प्लेयर जो एक्सपीरियंस लेकर आए एंड जो थोड़ा यहाँ पर क्लब के कल्चर को समझे। ब्रायन ब्रॉबी का नाम आपको पता होगा भाई, टेन हैग ने बड़ा डिस्कस किया था अपने टाइम पे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ब्रायन ब्रॉबी ले आओ, बट इफ ही इज अवेलेबल भाई ही कुड बी अ सॉलिड कंपटीशन फॉर आपके यहाँ पर बेंजामिन सेस्को, एंड वी नीड टू हैव कंपटीशन ऑन ईच पोजीशन, क्योंकि जिस टीम में कंपटीशन नहीं होता है वो टीम यहाँ पर इंप्रूव नहीं करती है। कल का जो मैसिव अपडेट आया है रिगार्डिंग यहाँ पर चुआमेनी के ऊपर वो यही है भाई, ओरेली चुआमेनी इज हैप्पी एट रियल मैड्रिड, बट अगर सिचुएशन बदलती है और अगर जोसे मूरिन्यो वाला सीन जो है वो क्लियर नहीं होता है, then yes he'll be ready and he would love to play for Manchester United। as I already told you भाई कि चुआमेनी को लेकर जितने भी ये नेगेटिव पीआर होती है ना कि यार चुआमेनी इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस इन द ड्रेसिंग रूम, चुआमेनी ऐसा है, चुआमेनी वैसा है, सेम चीज़ें यहाँ पर आपके मथाइस कूनिया के रिगार्डिंग भी बोली गई थी। और तुमने, मुझे नहीं पता तुमने वो फोटो मिस की है या तुमने देखी है नहीं, बट ही हग्ड टाइलर फ्लेचर यहाँ पर। एंड अगेन दैट प्रूव्स कि जब तक कोई प्लेयर तुम्हारे क्लब में आके नहीं खेलता ना, जब तक कोई प्लेयर यहाँ पर तुम्हें पर्सनली यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो तुम्हें पता चलता है कि भाई उस प्लेयर की एक्चुअल रियलिटी क्या है। चुआमेनी इज अ टॉप प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो चुआमेनी एक पहली बात तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है फॉर कैसेमीरो। ना मैथ्यूस फर्नांडिस के केस में ऑलरेडी बहुत आगे बातचीत हो चुकी है मेरे भाई कि मैथ्यूस फर्नांडिस यहाँ पर आपके स्पर्स ही ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज स्पर्स यहाँ पर बैंक ब्रेक करने को रेडी। और वेस्ट हैम का कोई यहाँ पर सीन नहीं है कि वो मैथ्यूस फर्नांडिस की क्या एम्बिशन है उसको देखे, उनके लिए जो ज़्यादा पैसा लेकर आएगा क्योंकि वो चैंपियनशिप में राइट उनको वहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो जितना मिंट कर सकते हैं उतना पैसा मिंट करो। और इसीलिए समरविल वाली डील के लिए शायद यूनाइटेड जाए क्योंकि उस पर उनका प्राइस टैग 50 मिलियन का है, एंड वी हैव टू वेट एंड सी। बट मिडफील्डर्स की कैटेगरी में आई थिंक यूनाइटेड नीड टू एक्सप्लोर मोर नेम्स एंड अदर नेम्स अदर देन यहाँ पर आपके मैथ्यूस फर्नांडिस। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर चुआमेनी इफ ही कम्स he'll come with a lot of experience of Champions League and we are returning back to Champions League। अब एक प्लेयर जो ऑलरेडी यहाँ पर रेलीगेट हो गया है फ्रॉम द प्रीमियर लीग एंड वो चैंपियनशिप में गई है उसकी टीम, तो आप उस प्लेयर को लाकर एक बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं करोगे फॉर योर सेल्फ टू कम्पीट इन द चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशन। तो अगर चुआमेनी आता है आई थिंक दैट इज़ वॉट वी नीड राइट नाउ। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप अगर स्ट्राइकर की पोजीशन में बात करोगे, आई फील हम अगर ब्रायन ब्रॉबी या कोई और बड़ा नाम लेकर नहीं आना, आई थिंक डेनी वेलबेक विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ बैकअप एंड एज अ मेंटोर टू बेंजामिन सेस्को। नाउ डेनी वेलबेक इज नॉट द एलीट स्ट्राइकर राइट, लाइक लेवेंडोस्की, लाइक यहाँ पर आपके बाकी प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस के तौर पर आप देख सकते हो, बट डेनी वेलबेक हैज़ कम थ्रू द अकेडमी, हैज़ प्लेड फॉर 4 years, एंड उस वजह से यहाँ पर आपके जो वेलबैक का एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट होता है। एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ ब्राइटन पिछले 2 सालों में, तो आई वुड लव टू हैव हिम बैक एट यूनाइटेड। ना एक प्लेयर जो यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर चुका है, बट यहाँ पर रियल मैड्रिड उसको वापस सेल करने वाली है। कोमो के सामने यहाँ पर मैड्रिड ने ऑफर रखा है कि देखो भाई मंडे तक तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, बेसिकली ट्यूसडे तक, कि तुम 60 मिलियन पे करो निको पास के लिए और लेकर जाओ, बिकॉज तुम्हें वो प्लेयर चाहिए। फैब्रिगास इज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स एंड ही इज हैविंग अ वर्ड विद हिज हायरार्की, और वो लगातार बोल रहा है कि भाई आई वांट निको पास बैक एट कोमो नाउ, बिकॉज निको पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे कोमो के लिए, और क्यों वो यहाँ पर चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर गए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब यहाँ पर 70 मिलियन का प्राइस टैग आफ्टर ट्यूसडे यहाँ पर या फ्रॉम ट्यूसडे रखा जा रहा है फॉर द अदर टीम्स। वो 10 मिलियन का इंक्रीमेंट पीएल क्लब्स के लिए और बाकी टीमों के लिए है। मैड्रिड यहाँ पर निको पास को रखना नहीं चाहती है, मैड्रिड यहाँ पर बायबैक कर चुकी है और अब उसको वो बेचना चाहते हैं एक बेटर प्राइस के ऊपर। तो अगर यहाँ पर कोमो मंडे तक नहीं डिसीजन ले पाती है तो ट्यूसडे से नेगोशिएशंस यहाँ पर की जाएंगी आपके बाकी क्लब्स के साथ, विच इज़ अगेन
आई वुड से कि थोड़ा अजीबोगरीब केस है ये, बट देन अगेन यहाँ पर बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि भाई मैड्रिड को यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, उनको और प्लेयर्स चाहिए हैं, एंड डेफिनेटली उसमें निको पास कहीं ना कहीं आपके जो जोसे मुरीनो का सिस्टम है उसमें फिट इन नहीं होते हैं। तो अब आप यहाँ पर अगर कोमो को इंटरेस्ट दे पा रहे हो और अगर कोमो आपके लिए 60 मिलियन लेकर आ रही है तो आप बेच दोगे। बट अगर पीएल का उसमें लेट्स से चेल्सी हो गई, लेट्स से यूनाइटेड हो गई, लेट्स से यहाँ पर लिवरपूल हो गई, लेट्स से आर्सेनल हो गई, अगर ये इंटरेस्टेड हैं इस प्लेयर में, व्हाई नॉट? एक्स्ट्रा मनी, भाई घर आती लक्ष्मी को कौन ही मना करता है, राइट? बट देखो यार, ये जो अभी तक पूरा वर्ल्ड कप रहा है इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं जो शाइन कर रहे हैं, और इसमें आई फील ब्रायन रॉबी और समरविल कुछ ऐसे नाम हैं जो आई थिंक जब ये वर्ल्ड कप एंड होगा ना तो बहुत सारी टीम्स के रडार पर होंगे। एंड डेफिनेटली यूनाइटेड अगर समरविल को नहीं लाती है या समरविल में इंटरेस्ट नहीं शो करती आगे चल के, आई वुड वॉन्ट कि हम ब्रायन ब्रॉबी में अपना इंटरेस्ट शो करें, बिकॉज ही इज अ प्रॉपर पोचर स्ट्राइकर और एक डिफरेंट प्रोफाइल का प्लेयर भी है वो, थोड़ा सा सेस्को के कंपैरिजन में। ब्रायन ब्रॉबी इज मच मोर फिजिकल एंड वो थोड़ा चिचरी तो इंस्टिंक्ट वाला प्लेयर है। सेस्को इज एन एलीट स्ट्राइकर। तो अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है वो ऑप्शन, आई थिंक वी शुड टेक इट। बट भाई देखो, मैथ्यूस फर्नांडिस के केस में आई हैव जीरो रिग्रेट्स अगर वो यहाँ पर जा रहा है आपके टॉटनहम हॉटस्पर्स को ज्वाइन करने, बिकॉज अ प्लेयर हु is ambitious but also into the financial side of things, I would, matlab it's good for him, it's good for his family, but he should have rather had a word with his team and उसको समझाना चाहिए था कि भाई नहीं, मैं जाना चाहता हूँ यूनाइटेड और आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा इस प्राइस के ऊपर। जैसे सेस्को के एजेंट ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर अपना जो बोनस था ना, एजेंट फी होती है, वो कुछ सर्टेन अमाउंट गिव अप कर दिया था बिकॉज ही वांटेड कि सेस्को ज्वाइन कर ले यूनाइटेड को। तो यही चीज़ें हैं भाई जो इंपैक्ट डालती हैं। आई डोंट केयर यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम इस ट्रांसफर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही स्लोली मूव कर रहे हैं। हमने इस ट्रांसफर मार्केट में अभी तक एडरसन की साइनिंग अनाउंस भी नहीं की है। वहाँ पर आपके बाकी क्लब्स यहाँ पर जो अपने मेजर टारगेट्स हैं उनको अचीव भी कर रहे हैं, चाहे आप चेल्सी के पलेस्ट्रा की बात करो, चाहे आप मैन सिटी के यहाँ पर एलिट एंडरसन की बात करो। बट मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एलिट एंडरसन के केस में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि भाई अगर मैन सिटी स्ट्रेट अफ्रंट इतना दे रही है तो तुम कंपीट करके कर भी क्या लेते हो, खाड़ भी क्या लेते, राइट? चलो भाई, दैट इज इट भाई आज की वीडियो के लिए। रात में करेंगे वॉच लॉन्ग, लेकिन हाँ, हम उससे पहले एक ट्रांसफर रिलेटेड स्ट्रीम करने वाले हैं आज। कल हमने करने की कोशिश की थी, हम कर नहीं पाए थे, बट भाई चैट में जितने भी लोग हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर डेली वर्ल्ड कप एंड ट्रांसफर रिलेटेड अपडेट्स। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।